Hello and welcome everyone to St. John David online class. Today in this class we are going to discuss on topic that is transportation in human from the first chapter life process. So please do subscribe the channel as well as press the bell icon for the regular video updates. So let's get started. Students, as we know that whatever the things our body has, it is transported by the blood in the body, and heart pumps the blood. This is the fact, it is known to all of us. So that's why basically we have to read in transportation, we have to read about the organ called heart, because it is the main organ which pumps the blood, and with that pumping blood is able to transport the various substances throughout the body. तो इस वजह से हम ट्रांसपोर्टेशन में हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको हार्ट का जो मेन फंक्शनिंग है और कैसे काम करता है, इस चीज़ को मैं आपको वीडियो में डिस्कस करूँगा। सो स्टार्टिंग इट। सो हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन, हार्ट इज़ अ हाईली मस्कुलर ऑर्गन, एंड वी ऑल नो दैट इन ह्यूमंस हार्ट इज़ having 4 chambers. So why it is having 4 chamber? The answer is right here, because both oxygen and carbon dioxide are being transported by the blood. मैं जवाब दे रहा हूँ कि हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्स का ह्यूमन में क्यों होता है। ये आप सबको मालूम है कि ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ट्रांसपोर्टेशन करता है ब्लड। सो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है वो एक दूसरे से मिक्स ना हो जाए, उन मिक्सिंग को जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड से मिक्स ना हो जाए, इस वजह से हार्ट के पास डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं, सो दैट वो जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड से मिक्स ना हो जाए। दैट इज़ वाई वी आर हैविंग 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो अगर आपसे कोई सवाल पूछता है वाई वी आर हैविंग 4 चैम्बर्ड हार्ट, तो its answer is simple: to prevent the mixing of oxygen rich blood with the carbon dioxide rich blood. Now what happens is the carbon dioxide rich blood means वो blood जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ज़्यादा है उसको पहुंचना होता है लंग्स में, सो दैट लंग्स में जाने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से रिमूव किया जा सके, वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से हटाया जा सके। तो लंग्स का हमको मालूम है फंक्शन क्या है। लंग्स का फंक्शन जो है वो प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड है। लंग्स का हमारा फंक्शन क्या है? प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड। प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड का मतलब क्या है कि ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेना और ब्लड में ऑक्सीजन का इनपुट करना, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट को रिड्यूस करना एज वेल एज ऑक्सीजन के अमाउंट को इंक्रीज़ करना, ये काम होता है लंग्स का। सो वी नो दैट लंग्स का काम जो है ब्लड को प्योरीफाई करने का होता है। तो हमारे ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फाइनली पहुंचता है लंग्स में, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स रिमूव करता है और उसमें ऑक्सीजन डालने के बाद वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से वापस से हार्ट में लाया जाता है, सो दैट हार्ट जो है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है उसको रेस्ट ऑफ द बॉडी में पंप कर सके। सो वी आर मूविंग टू द next point. Here you are seeing the diagram of the heart. यहाँ पे जो सारी चीज़ें मेंशन है मैं उनके बारे में आपको पहले बता दे रहा हूँ, और आगे मैं डायग्राम से ही आपको पूरा हार्ट की वर्किंग जो है आपको समझाने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँगा 2 वेना केवा की। आपको दिख रहा होगा सबसे ऊपर सुपीरियर वेना केवा और नीचे से सेकेंड इंफीरियर वेना केवा। तो ये जो 2 वेना केवा हैं इनका काम क्या होता है? जो सुपीरियर वेना केवा होती है वो बॉडी के अपर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाने का काम करती है, या आप कह सकते हैं कि सुपीरियर वेना केवा जो है बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड को हार्ट में लाने का काम करती है, और जो इंफीरियर वेना केवा है ये बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड को लाने का काम करती है। ये 2 चीज़ें आपको समझ में आई। उसके बाद जो 4 चैम्बर्स हैं उनके नाम जो हैं क्या क्या हैं? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकुलर, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल।
ये 4 चैम्बर्स के नाम हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब उसके बाद एक वेन है जिसका नाम है पल्मोनरी वेन। ये पल्मोनरी वेन क्या करती है, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक ले जाने का काम करती है। कौन? पल्मोनरी आर्टरी, मैंने वेन कह दिया था, सॉरी। तो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो क्या काम करती है, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में ले जाने का काम करती है। और पल्मोनरी वेन क्या करती है, वो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में ले आने का काम करती है। अभी मैं ये सारी चीज़ें आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा, बस मैं एक बार बता रहा हूँ, आप इसको एक बार से ध्यान से सुन लीजिए। तो ये हो गया पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन का फंक्शन। इनका नाम पल्मोनरी क्यों पड़ा है, क्योंकि लंग्स को हम पल्मो नाम से भी, साइंटिफिकली नाम से पल्मो उसको जानते हैं। तो क्योंकि ये जो आर्टरी और वेन्स हैं ये लंग्स से आ रही हैं और लंग्स तक जा रही हैं, इस वजह से इनका नाम पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन पड़ा हुआ है। नेक्स्ट जो चीज़ दो है वो है ट्राइकस्पिड वॉल्व और मैट्रल वॉल्व। इसको बाइकस्पिड वॉल्व के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये ऐसा वॉल्व होता है जो कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को सेपरेट करने का काम करता है। कौन? ट्राइकस्पिड वॉल्व। और बाइकस्पिड वॉल्व या फिर माइट्रल वॉल्व, ये वॉल्व क्या करता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करने का काम करता है। आप डायग्राम में देख रहे होंगे वो वॉल्व्स जो हैं ओपन हो रहे हैं और क्लोज हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इतना मैंने आपको बताया और अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक सिंपल डायग्राम बनाता हूँ जिसमें कि मैं 4 चैम्बर बना रहा हूँ हार्ट का। तो इस चैम्बर को बनाने के लिए सबसे पहले देखिए मैंने एक स्क्वायर बनाया, ये सिंपल वे में मैं आपको समझा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। ये ट्राइकस्पिड वॉल्व 2 चैम्बर्स को सेपरेट करेगा। नेक्स्ट इसी तरीके से मैं बनाता हूँ बाइकस्पिड वॉल्व और ये बाइकस्पिड वॉल्व दूसरे चैम्बर को सेपरेट करेंगे। तो हमारे पास ये 4 चैम्बर हो गए। तो जो सबसे ऊपर वाला चैम्बर उसको हम बोलते हैं राइट एट्रियम, नीचे वाला जो चैम्बर है उसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल। तो ये जो बीच में सेपरेशन है, वो जो सेपरेशन है उसी को हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब जो इधर है वो लेफ्ट एट्रियम है और नीचे का जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल है और इन दोनों को सेपरेट करने का काम जो है वो बाइकस्पिड वॉल्व का है। अब यहाँ पे राइट वेंट्रिकल के कॉर्नर में एक और वॉल्व पाया जाता है जिसका नाम होता है पल्मोनरी वॉल्व। इसका क्या नाम होता है? पल्मोनरी वॉल्व। अब मैं आपको बताता हूँ कि ओवरऑल काम कैसे हो रहा है। तो देखिए सुपीरियर वेना केवा से और इन्फीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम में ब्लड आता है, ठीक है ना। राइट एट्रियम में ब्लड आता है। अब उसके बाद राइट एट्रियम में ब्लड आने के बाद राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है। सिकुड़ने की वजह से ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होता है और सारा का सारा ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में चला आता है। और ये वॉल्व जो है ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है ये वन साइडेड होते हैं, सिर्फ नीचे की तरफ खुलते हैं, ऊपर की तरफ ये नहीं खुलते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जब सारा ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ गया तो अब राइट वेंट्रिकल वाला चैम्बर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो प्रेशर जनरेट होगा, तो ब्लड ऊपर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो ब्लड को वापस ऊपर जाने नहीं देगा क्योंकि वो ऊपर की तरफ नहीं खुलता है। अब जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड यहाँ से इस आर्टरी में आएगा। ये आर्टरी का नाम क्या है? इस आर्टरी का नाम है पल्मोनरी आर्टरी। तो अभी ध्यान दीजिए कि इसमें जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड आया ऊपर से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी में पास ऑन करेगा जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और यहाँ पे जो पल्मोनरी वॉल्व है इसका फंक्शन भी वही होता है कि जो ब्लड एक बार पल्मोनरी आर्टरी में चला गया वो वापस से राइट वेंट्रिकल में ना आने पाए, इस वजह से यहाँ पे वॉल्व होता है। अब ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी किसके पास? ये कैरी करेगी लंग्स के पास।
ये लंग्स तक ले जाने का काम करेगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रही है। वैसे नॉर्मली क्या होता है, आर्टरीज पूरे ऑल ओवर द बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले आती हैं और ले जाती हैं, लेकिन यही एक पूरे बॉडी में एक्सेप्शन है कि हार्ट के केस में जो राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक आर्टरी जाती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। ओके, अब ये जो पल्मोनरी आर्टरी है वो लंग्स में ब्लड को लेके गई। अब लंग्स क्या करेगा, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्योरीफाई करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेगा और ऑक्सीजन जो है उसमें इनपुट करेगा। इनपुट करने के बाद फिर जो है वेन लंग से निकलेगी और वो लेफ्ट एट्रियम में एंटर करेगी और पूरा का पूरा ब्लड जो है फिर लंग से लेफ्ट एट्रियम में एंटर कर जाएगा। अब ये जो ब्लड एंटर हुआ है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। वो कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब फिर वही प्रोसेस होगा, जब एक बार ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आ गया तो लेफ्ट एट्रियम अब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से ये जो बाइकस्पिड वॉल बीच में है वो ओपन हो जाएगा नीचे की तरफ और सारा का सारा ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। और फिर अब लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ये सारा का सारा जो है ब्लड इस वाले आर्ट जो सबसे मोटी है जिसको हम अरोटा बोलते हैं उसमें आएगा और फिर अरोटा से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल पे भी एक वॉल्व है जिसको बोलते हैं एरोटिक वॉल्व। इसका काम भी वही होता है कि ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करने का काम करता है। अब यहाँ पे दो चीज़ मैं आपको जो मेन बताने जा रहा हूँ वो है पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो आपको मालूम है कि आर्टरीज जो होती हैं वो बहुत ही थिक होती हैं और जो वेन्स होती हैं वो आर्टरीज के कंपैरिजन में थिक नहीं होती हैं। ठीक है, तो आपको मालूम है हार्ट जो है वो पंप करता है और पंप करेगा तो जिस भी चीज़ को वो पंप करेगा उस चीज़ में प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो वो ब्लड को पंप कर रहा है तो ब्लड में प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो मतलब राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड है वो प्रेशराइज तरीके से इस पल्मोनरी आर्टरी में इंटर करेगा। तो इस वजह से यहाँ पे आर्टरी रखी गई है क्योंकि आर्टरी जो है वो थोड़ी सी मोटी होती है वेन्स के कंपैरिजन में, इस वजह से वो उस प्रेशर को हैंडल कर सकती है जो हार्ट प्रेशर जनरेट कर रहा है और वो आर्टरी फटेगी नहीं। अगर वेन होती तो वेन जो है वो रप्चर कर जाती और ब्लड फिर बाहर आ जाता। तो ये वजह है यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी रखी गई है। और दूसरी तरफ जो लंग से वेन आ रही है पल्मोनरी वेन, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं है, लंग्स कोई प्रेशर जनरेट नहीं कर रहा है, वो इस वजह से उस वेन में कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा तो वहाँ पे वेन रखी गई है और वो वेन लेफ्ट आर्टरियम में ब्लड को लेके आने का काम करती है। तो यही डिफरेंस है पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन में कि यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है और पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है। लेकिन ओवरऑल बॉडी में ठीक इसका उल्टा होता है, आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और वेन्स हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। सो होप यू ऑल अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म एंड वर्किंग ऑफ द हार्ट। इसके बाद हम थोड़ा सा हार्ट के बारे में और एक दो वीडियो लाएंगे और थोड़ा सी और जानकारी आपको हार्ट के बारे में देंगे। टिल देन रिवाइज दिस कंटेंट एंड कीप स्टडिंग एट योर होम। थैंक यू एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक द वीडियो share it and subscribe it. Thank you.